बताओ यहाँ बुद्ध क्यों है? ये मंदिर है, इसको दबाकर पहले के आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे कब्जा करके बनाया गया, उसे हम वापस लेंगे और लेना चाहते हैं। यही हमारी आराम से मांग है और हमारी पूरी कर दी जाए। तो भगवान विष्णु के नाम पे विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? भगवान विष्णु के नाम पे 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया है, उसे हम वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। कल शाहीन बाग के अंदर बुलडोज़र चला, आज कुतुब मीनार पे कुछ लोग पहुंचे और जाकर उन्होंने कहा साहब ये इसके अंदर तो मंदिर है। पुलिस ने डिटेन कर लिया और कल एक रिट डाली गई लखनऊ के अंदर कि साहब ये जो ताजमहल है ये तेजो महल है, यहाँ पर लॉर्ड शिवा का मंदिर है। किसने डाली? अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने। और कहा साहब वो 20-22 कमरे ताजमहल के अंदर है, उनको खोल के देख लीजिए, बहुत ज़माने से खुले नहीं हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी। और यहाँ ताजमहल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई इसको तो बेसिकली इसका नाम तो ये है और इसके अंदर तो मस्जिद है। वहाँ पकड़ लिया गर्मी के टाइम में, वो भगवा पहन के वहाँ घूम रहे थे भक्त। ये आलम है। कश्मीरी फाइल जो फिल्म बनी थी उसे सिंगापुर के अंदर दर्शकों बैन कर दिया गया है। वहाँ ना तो हिंदू की सरकार है ना मुसलमान की सरकार है, पता नहीं कौन है ना। उनको पता नहीं क्या नज़र आया फिल्म के अंदर के साहब ये तो जो है मुसीबत पैदा कर रही है, ये तो नफ़रत पैदा कर रही है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीरी फाइल को देखने के लिए लोगों को प्रवोक कर रहे थे और जो है उत्तर प्रदेश में बाकी जगह टैक्स फ्री की जा रही थी। उसी पे केजरीवाल को पकड़ लिया था वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। कई खबरें एक साथ मिलती जा रही हैं, जोड़ दूंगा इस कहानी को, पहले सुन लीजिए। उसने कह दिया था केजरीवाल ने कि साहब ये तो 300 करोड़ रुपए कमा के भाग गया, आप लोगों को पोस्टर लगाने पे लग गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि फिल्म को देखें, तो आप लोगों को तो एडवर्टीजमेंट वाला बना दिया इसने। अगर इतनी ही बढ़िया देशभक्ति की बात है तो आप एक काम ये करें कि इसको यूट्यूब पर डाल दें, पूरा देश देख लेगा। लेकिन नहीं, जहर पैदा करना था प्रोफेसर्स में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, पढ़े लिखे वर्ग में। सिनेमा हॉल में के अंदर कुत्तों की तरह चीखना था उन्हें, बरेली के अंदर डॉक्टर चीखे भी। क्यों? एक झूठ परोसा गया, 4000 पंडितों को मारा हुआ बताया गया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 215 की, अब 220 की है। आरटीआई के माध्यम से एक आदमी ने निकलवाया तो 89 पंडितों को निकाला गया, इसमें कोई दो राय नरसंहार हुआ। लेकिन ये नरसंहार तो लेके जहांगीराबाद से लेके जबलपुर तक हुआ है। जबलपुर जानते हो, भारत आज़ाद में, आज़ाद भारत में सबसे पहला जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ है वो जबलपुर में हुआ है, खालिहान के बाद। और फिर जहांगीरपुरी में आप देख लीजिए। इस बीच भाशमपुरा है, भागलपुर है, मुरादाबाद है, मुंबई है, गुजरात है, मालेगांव है, औरंगाबाद है। किसका नुकसान हुआ? मुजफ्फरनगर में किसका नुकसान हुआ है ये तो आप पता कर सकते हैं। अगर आप इस चश्मे से ना देखें मेरी वीडियो कि एक मुस्लिम बंदा एंकर है तो पता कर लो इन तमाम झगड़ों में किस पक्ष का नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा हुआ भारत का, इंसानियत का। तो बहरहाल ये लोग नए मुद्दे लेकर आते हैं। खबर आपको ये देनी थी कि टीवी चैनल्स में ऐसा होता कि रोज़ाना बैठता वो एडिटर और बोलता कि हाँ साहब आज का एजेंडा क्या होगा, अरे साहब आपका एजेंडा ये ले लो। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद ऐसे बैठते हैं। एक लेडी पत्रकार हैं टीवी पर कह रही थी कि वो रोज़ाना बैठते हैं और बैठते हैं, उन्हें बुलाते हैं, वो जो होता है ना जो नोएडा के अंदर बैठे हैं तमाम चैनल्स वाले, इनको अपना एजेंडा बता देते हैं कि काम करो, वो डॉलर जो है बहुत के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया है, फॉरेन रिजर्व भी जो 600 बिलियन पड़ा वो भी कम होने की उम्मीद है। एक काम करो, शाहीन बाग पकड़ लो, शाहीन बाग पकड़ के बुलडोज़र पहुंच जाता। क्यों पहुंच जाता है बुलडोज़र? वहाँ इंक्रोचमेंट है, यानी कि अतिक्रमण है। तो 322 आर्टिकल 322 के अंतर्गत छोटा मोटा जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा दो। ऐसे ही जाकर वो रोज़ाना हटता है वहाँ पर। बुलडोज़र ले जाने की हालात तो जब होते हैं जब बहुत बड़ा कोई मामला हो, उससे पहले नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस आप देते नहीं, आपकी आदत नहीं है, तो आप पहुंच गए शाहीन बाग। शाहीन बाग क्यों? चूँकि शाहीन बाग के नाम से आपको पूरी दुनिया के अंदर इज्जतें मिली थी। आपने कहा यार ये डॉलर का मामला जो है ना, पैसों का, ये शाहीन बाग के नाम से दबेगा, तो शायद इस वजह से आप वहाँ पहुँच गए। लेकिन हुआ क्या? वहाँ से भगा दिया, वहाँ के लोगों की गैरतें जाग गई, औरतें महिलाएं सामने आ गई, आपको भागना पड़ गया। अब वहीं का दिल्ली प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का, ये मत सोचिएगा कहीं कहीं भाग रहा है। आज सारी खबरों का मजमुआ बता रहा हूँ आपको। दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष है उसके घर की मैं पहले रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, आगे रैंप बना हुआ है, तोड़ दो जाकर। क्या वहाँ का एमसीडी जो है, वहाँ का नगर निगम, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वहाँ के जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के आगे का रैंप तोड़ दे? नहीं तोड़ सकता। तो ये चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। दर्शकों, ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। खबर आपको देनी थी कि कुतुब मीनार पर पहुँच गए, वो पीछे में वीडियो बराबर चला रहा हूँ। और जो है वहाँ पर ताजमहल का मामला मैंने आपको बता दिया। ये 4-5 खबरें हैं, आपको मूल मुद्दों से हटाया जाता है। कौन सा मूल मुद्दा? गेहूँ की पैदावार कम हुई है
और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी ख़त्म होने वाला है। ये चीज़ें हैं, बाहर की इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, हालात बड़े ख़राब हैं। धार्मिक आज़ादी हो या पत्रकारों की आज़ादी हो या हैप्पीनेस रैंकिंग हो, सब में भारत के हालात कम हैं। फिर कहते हैं कि साहब मोदी जी ने तो भारत का डंका बड़ा ऊंचा कर दिया। अगर ऊंचा कर दिया तो बाहर की रिपोर्टें क्यों आ रही हैं? फिर कहते हैं कि रिपोर्टें गलत हैं, भारत के खिलाफ हैं, ये मोदी जी के खिलाफ हैं, तो फिर मोदी जी ने डंका कैसे बजा दिया? यानी कि अपनी ही बातों में लगे हुए हैं, इनको समझ भी चुके हैं। इसी वजह से इनका 10-15% वोट जा करके इस बार अखिलेश की साथ भी चला गया था। वो तो बहुजन समाज पार्टी का वोट इधर आ गया, इसलिए इनको दोबारा से सरकार बन गई। वरना हकीकतन 38% वोट समाजवादी पार्टी को आया, जो साबित करता है 20% मुस्लिम, 7% अगर यादव डालें तो बाकी वोट तब हिंदूज का है, ओबीसी का है, पंडित का है, जाट का है। उन्होंने साबित किया कि वो इनकी नीतियों के साथ नहीं है। खबरों का मुजम्मा बना के पेश इसलिए किया कि सारी चीज़ें एक साथ अलग अलग बनाता हूँ, समय लगता है। तो दोस्तों खबर ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई वो कुतुब मीनार, इनका मंदिर है वहाँ पर। ऐसे ही तेजो महल कह रहे हैं कि वहाँ शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे पता करा लो। ये रोज़ाना नए मुद्दे आते रहेंगे। और काशी का मुद्दा आपको पता ही है, शाहीन बाग का कल हुआ था। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।